हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आप सबका दोस्त, आप सबका प्यारा मेंटर अदफर सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैकाथॉन्स के बारे में। और ये टॉपिक ऑनेस्टली मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि जब मैं अपने टाइम पे कॉलेज में था, मैंने ऑनेस्टली एक भी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। सच बताऊं, मुझे कॉलेज में इसके बारे में अवेयर ही नहीं किया गया था। ना कॉलेज की फैकल्टी ने किया, ना किसी सीनियर ने इसके बारे में बताया, किसी ने नहीं बताया ये इम्पोर्टेंट क्यों है, हैकाथॉन्स क्या होते हैं, कैसे पार्टिसिपेशन करनी है, टीम्स कैसे बनानी है। और जब मुझे पता चला तब आई थिंक ऑलरेडी टाइम हो चुका था। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं वो सब कुछ बताऊंगा जो काश मुझे किसी ने कॉलेज में बताया हो। हैकाथॉन क्या है, क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट आज के इस वीडियो के एंड में मैं आप सबको इंडिया के टॉप हैकाथॉन की कंप्लीट लिस्ट विद डेट्स और प्राइज मनी दूंगा ताकि आप प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करो अपने टाइम पे। सबसे पहले बात करते हैं हैकाथॉन्स एक्चुअली होते क्या है। सिंपल वर्ड्स में हैकाथॉन एक इवेंट है जहां टीम्स मिलकर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाती हैं। यूजुअली 24 से 48 आवर्स का टाइम मिलता है। तुम्हें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, तुम अपनी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्म करते हो और एक बेसिक प्रोटोटाइप या सॉल्यूशन बनाते हो और फिर जजेस के सामने प्रेजेंट करते हो। नॉर्मली हैकाथॉन्स में थीम्स होती हैं, जैसे हेल्थ केयर और मेडटेक, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, वुमेन सेफ्टी एंड वेलबींग, AI/ML बेस्ड सॉल्यूशंस, फिनटेक और बैंकिंग, स्मार्ट सिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसी तरीके के काफी सारे थीम्स होते हैं। तुम अपनी पसंद का थीम चूज करते हो और उस पर काम स्टार्ट करते हो। और सुनो, हैकाथॉन में फुल वर्किंग प्रोडक्ट बनाना जरूरी नहीं है। एक बेसिक प्रोटोटाइप, एक MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, या इवन एक वेल थॉट आउट आइडिया विद प्रेजेंटेशन भी कभी कभी काफी होता है। फोकस होता है तुम्हारे अप्रोच पर, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पर, न कि परफेक्ट कोड पर। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे करते हैं। एक रिसेंटली मुझे एक कॉलेज में ना हैकाथॉन जज करने का मौका मिला और वहां जाके मैंने एक चीज रियलाइज की। मैं सोच के गया था कि वहां सब प्रो कोडर्स होंगे, सब फुल स्टैक डेवलपर्स होंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। वहां 80 to 90% ऑफ स्टूडेंट्स पहली बार हैकाथॉन में आए थे। कुछ को तो ऑनेस्टली बेसिक HTML भी प्रॉपर्ली नहीं आता था, लेकिन वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, सीख रहे थे, मेंटर से गाइडेंस ले रहे थे, नेटवर्किंग इंक्रीज कर रहे थे। और कुछ टीम्स ने तो ऐसे आइडियाज प्रेजेंट किए कि हम सब इंप्रेस हो गए। तब मुझे समझ आया एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हैकाथॉन इज नॉट अबाउट विनिंग, हैकाथॉन्स आर अबाउट लर्निंग। हैकाथॉन्स लर्निंग के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, ग्रोथ के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में है। और यही बात मैं आज आप सबको समझाना चाहता हूं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि हैकाथॉन पार्टिसिपेट करने के एक्चुअल बेनिफिट्स क्या है। मैंने ऑलरेडी कुछ बताए, लेकिन कुछ पॉइंटर्स मैं आपको देता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट, प्रेशर में लर्निंग। देखो, जब तुम्हें 24 to 48 आवर्स में कुछ बनाना होता है तो तुम फोकस्ड रहते हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई कल कर लूंगा ऐसा कोई बहाना नहीं। मैं गारंटी देता हूं तुम एक हैकाथॉन में उतना सीखोगे जितना तुम एक महीने के ऑनलाइन कोर्स में नहीं सीखोगे। ये था नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 इज टीम वर्क। रियल वर्ल्ड में जब तुम अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करोगे, तुम कभी भी अकेले काम नहीं करते हो। हैकाथॉन तुम्हें सिखाता है कि टीम में कैसे काम करना है, कैसे टास्क्स को डिवाइड करना है, कैसे डिसएग्रीमेंट्स हैंडल करने हैं। ये स्किल्स ऑफ कोर्स रिज्यूमे पे तो नहीं दिखेंगी, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि वो जितना भी आपने हैकाथॉन्स में सीखा है वो सारा इंटरव्यूज में काम आ रहा है। कितना कॉन्फिडेंस उस वजह से बूस्ट हो गया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रेजेंटेशन स्किल्स। बहुत सारे टैलेंटेड डेवलपर्स फेल हो जाते हैं। क्योंकि वो अपना काम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हैकाथॉन में तुम्हें जजेस के सामने प्रेजेंट करना होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन स्किल्स। नंबर 4 इज नेटवर्किंग, और मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हैकाथॉन्स में तुम्हें मिलेंगे अपने जैसे कलीग, स्टूडेंट्स जो लाइक माइंडेड होते हैं। तुम टीम्स बनाते हो और उसके साथ साथ जब आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हो वहां पे काफी सारे लोग होते हैं, काफी सारे टीम्स होती हैं, तो तुम अपना नेटवर्क इंक्रीज करते हो।
और वही जो नेटवर्क है वो आगे जाके आपके बहुत काम आता है। आप प्रोजेक्ट्स में उनका यूज करते हो, फिर अपनी टीम मेंबर्स को स्टार्टअप्स में, जॉब्स में, और ये कनेक्शंस आपको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ये है नंबर 4। नंबर 5 इज रिज्यूमे पे आप हैकाथॉन्स को इंसर्ट कर सकते हो और रिज्यूमे की वैल्यू काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जीत लिया। ऑफ कोर्स जब आपने वो जीत लिया, आपने रिज्यूमे पे डाला, ऑटोमेटिकली आपके रिज्यूमे पे ना 4 चांद लग गई। एंड ऑनेस्टली इट्स नॉट अबाउट जस्ट विनिंग। आपने अगर पार्टिसिपेट किया है ना काफी सारे हैकाथॉन्स में, 2-3 हैकाथॉन्स में, और जब तुम उसको रिज्यूमे पे डालते हो ना, रिक्रूटर्स को पता चलता है कि तुम इनिशिएटिव लेने वाले बंदे हो, तुम compete करने वाले स्टूडेंट हो, तुम सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं हो। यह है नंबर 5। नंबर 6 इज मेंटर गाइडेंस। हैकाथॉन्स में एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स होते हैं जो तुम्हें गाइड करते हैं, तुम्हारी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करते हैं और उसके बाद आपको सिखाते हैं कि यहाँ पे बेटर क्या हो सकता था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेंटर गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे कुछ पॉइंटर्स जो आपको दिमाग में रखने के, हैकाथॉन से आप किस तरीके से अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको इंप्रूव कर सकते हो, इवन स्टूडेंट लाइफ एज वेल। अब चलते हैं एक और तरफ, वो है कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। हैकाथॉन्स तो काफी सारे होते हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, तो उनमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। हर किसी हैकाथॉन के अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ना मैं कुछ मिथ्स होते हैं उनको तोड़ता हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं भाई मुझे तो कोडिंग आती ही नहीं, तो मैं हैकाथॉन में क्या करूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, टीम में एक नॉन कोडर भी होना चाहिए जो प्रेजेंटेशन हैंडल करे, डॉक्यूमेंटेशन हैंडल करे, रिसर्च हैंडल करे। दूसरी मिथ, मैं फर्स्ट ईयर में हूं तो मुझे अभी टाइम है, मैं बाद में हैकाथॉन में जाऊंगा। ट्रस्ट मी, फर्स्ट ईयर परफेक्ट टाइम है पहला हैकाथॉन का। हाँ, आप टीम सीनियर स्टूडेंट्स के साथ बना सकते हो, उनसे सीखो, मेंटर से सीखो, नेटवर्किंग इंक्रीज करो, लेकिन हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करो इवन अगर आप पहले सेमेस्टर में हो। तीसरा जो मिथ है, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट नहीं हूं तो मेरा हैकाथॉन से क्या काम है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, सारे स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। और क्रिएटिविटी ना ऑनेस्टली किसी डिग्री का मोहताज नहीं होती है, क्रिएटिविटी कहीं से भी आ सकती है। तो ऑफ कोर्स अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो भी नहीं तब भी आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। हैकाथॉन्स के लिए सिर्फ एक क्वालिफिकेशन चाहिए, एक, वो है मोटिवेशन, वो है डेडिकेशन। बस अगर तुम्हारे पास मोटिवेशन है, डेडिकेशन है, वो आपके अंदर वो जोश है कुछ बनने का, तो ट्रस्ट में आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो। अब हैकाथॉन में कैसे अच्छा करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहला, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अच्छे से समझो। बहुत सारी टीम्स के पास टैलेंट होता है लेकिन वो फेल होती है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को प्रॉपर्ली समझते नहीं है, वो प्रॉब्लम प्रॉपर्ली समझ ही नहीं पाते हैं। जजेस जब पूछेंगे कि इस सॉल्यूशन जो आपने बनाया है इसकी जरूरत किस किस को है, they won't be able to answer it। तो तुम्हारे पास क्लियर आंसर होना चाहिए हर किसी चीज का, जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। सेकंड इज सिंपल रखना है लेकिन इफेक्टिव सॉल्यूशन होना चाहिए। कभी कभी जो टीम्स है ना वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं चीजों को, ओवर इंजीनियरिंग करते हैं, तो ओवर इंजीनियर आपको नहीं बनना है। एक सिंपल आइडिया जो एक्चुअली काम करे वो बेटर है एक कॉम्प्लेक्स आइडिया से जो अगेन एंड अगेन क्रैश हो जाता है। और तीसरा है, आजकल के टाइम पे मैं हैकाथॉन्स में काफी सारी टीम्स को देखता हूं, वो ना एआई बज़वर्ड्स को यूज करते हैं। बहुत लोग बस एआई लगा देते हैं हर किसी सॉल्यूशन के पीछे, हर किसी प्रोजेक्ट के पीछे। वेदर वो रिलेटेड है एआई के नहीं, वो अलग बात है। तो आपको समझना है कि जो आपके जजेस है ना वो आपसे स्मार्ट है, तो आपको ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है। नंबर 4, और ये इंपॉर्टेंट है, वर्किंग डेमो इज ऑलवेज बेटर देन परफेक्ट स्लाइड। मैंने काफी सारी टीम्स देखी हैं जो प्रेजेंटेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वर्किंग डेमो अगर आपके पास है ना, अगर तुम्हारा प्रोटोटाइप काम कर रहा है चाहे बेसिक हो, वो 50 स्लाइड से बेटर है। जजेस को देखना है कि क्या आप काम कर पाते हो, क्या आपने कुछ सोल्यूशन दिखाया है, क्या आपने कोई छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया है, वो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपके पास ऐसा स्किल होना चाहिए कि आप 5 मिनट में अपना पूरा आइडिया एक्सप्लेन कर सको। दिखाना है कि जजेस को कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाया है, उसको सॉल्यूशन का अप्रोच क्या होगा। जजेस के पास ऑनेस्टली उतना टाइम नहीं होता है, बहुत कम होता है
इवॉल्वेट करने के लिए। तो इसलिए आप सबके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, परफेक्ट होने का वेट नहीं करना है। अगर इस पॉइंट पे तुम सिर्फ बेसिक जानते हो, पार्टिसिपेट करो। अगर तुम सिर्फ डेवलपमेंट वो भी बेसिक जानते हो, पार्टिसिपेट करो। अगर तुम कुछ भी नहीं जानते हो, पार्टिसिपेट करो। अगर तुम अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तब भी पार्टिसिपेट करो। 24 से 48 घंटे में तुम वो सीखोगे जो वीक्स ऑफ क्लासेस में नहीं सीख सकते हो, स्पेशली हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और हाँ, अगर हार जाओगे, एटलीस्ट वो अंदर एक सेटिस्फैक्शन तो होगी कि कम से कम ट्राई तो किया, और हो सकता है उस वजह से आपने कुछ सीखा, नेक्स्ट हैकाथॉन में आप बेटर करोगे। अब चलते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आप सबसे प्रॉमिस किया था कि इंडिया के टॉप हैकाथॉन्स की लिस्ट में दूंगा आपको कुछ डिटेल्स के साथ, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हैकाथॉन है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, SIH। इसका जो टाइम होता है अगस्त टू दिसंबर होता है एनुअली, और इसका जो प्राइस है वो है 1 लाख पर प्रॉब्लम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। 36 आवर्स होते हैं आई गेस इसमें, तो आप वेबसाइट से डिटेल्स निकाल सकते हो। दूसरा जो हैकाथॉन है दैट्स हैक इंडिया 2026। इसका जो टाइमलाइन होता है यूजुअली फेब टू सितंबर होता है। इसमें जो प्राइस होता है दैट इज $150,000, दैट्स 1.2 करोड़। इसमें AI प्लस Web3 पे ज्यादा काम होता है, 50 सिटीज इंडिया में होती हैं। तो ये है दूसरी। तीसरा है हैक CBS। इसका भी टाइमलाइन कुछ नवंबर में होता है, और इसका प्राइस मनी होता है $220,000, दैट इज 1.8 करोड़। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अराउंड होता है, तो आप डिटेल्स निकाल सकते हो। उसके बाद है मुंबई हैक्स। इसका प्राइस है 50 लाख, नेशन वाइड होता है। उसके बाद हैकाथॉन एक का है गूगल सोल्यूशन चैलेंज। ये जैन टू मार्च एनुअली होता है। इसमें आपको रिकॉग्निशन मिलती है और कुछ हुडीज मिलती है। और उसके बाद है गूगल गर्ल हैकाथॉन। ये खाली वुमेन ओनली है, ये एनुअली होता है। इसमें आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर है 5G इनोवेशन हैकाथॉन, जिसका है मार्च टू अप्रैल। इसमें 1 लाख सीड फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसी तरीके से काफी सारे हैकाथॉन्स इंडिया में होते ही रहते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज आपको इंटरनेट पे जाना है, अपने नेटवर्क को बढ़ाना है और एक्टिव रहना है। और जब भी कोई हैकाथॉन निकलता है, आपको उनकी डिटेल्स पे जाना है और सिंपली पार्टिसिपेट करना है। और अगर आप जीतोगे वेल एंड गुड, नहीं जीतोगे तो सीखोगे। रिमेंबर दिस। तो आप इंटरनेट पे जाओ, एक वेबसाइट है devfolio.co, उस पे आपको हैकाथॉन के रिलेटेड डेट्स मिलेंगी, टिप्स मिलेंगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी। दूसरा है unstop.com, उस पे भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। hackerearth.com, काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। hack2skill, इस पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये था हैकाथॉन्स का कंप्लीट गाइड। अगर तुम्हें हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना है, करो, किसी का नहीं सुनो। चाहे आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट लर्निंग। आपने ये वीडियो देखा, प्लीज कमेंट में फीडबैक दो। और उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक 1-on-1 फ्री काउंसलिंग लिंक मिलेगा। जब आप वो फिल करोगे, आपको एक एक्सपर्ट से कनेक्ट कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा, आपको फ्री में काउंसलिंग करेगा। वीडियो पसंद आया तो कमेंट करो, अपना फीडबैक दो। थैंक यू सो मच। मैं हूं आप सबका प्यारा मेंटर अजफर सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।